साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। साथियों, मैं पहले भी आपको कई ऐसे जे न्यूज़ पर और दूसरे चैनल्स पर बता चुका हूँ कि हमारी साबका की बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो इसी की जानकारी देने के लिए, और जो हमारे नेशनल एडवाइज़र साहब ने कहा है, क्योंकि वो उनका भाषण पंजाबी में है, वो मेरे इस वीडियो के बाद मैं आगे अटैच करूँगा ताकि आप उसे भी सुन सकते हैं। जो लोग पंजाबी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको तो वो भी सुन सकते हैं। तो ये जो मीटिंग थी हमारी, ये 30 मार्च 2024 को तरन तारण में हुई है, जिसके के अंदर सारी की सारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मेंबर्स तथा जो भी अलायंस एसोसिएशंस हैं जो हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को, उन सभी के नुमाइंदे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उस मीटिंग का मेन जो मकसद था वो ये था कि जो हमारा 1 साल से ऊपर हो चुका था धरने को, जिससे कि हमने 17 मार्च को हटा लिया था, क्योंकि चुनाव संहिता लग गई थी और हमें देश के कानून को तो पालन करना ही करना है, तो इसलिए उससे हम अलग हो नहीं सकते थे। तो इसलिए हमने अपना धरने को अस्थायी रूप पर जो है अभी हटा लिया है और इसके ऊपर डिटेल में पूरा डिस्कशन हुआ। सभी जितने भी साथी थे कि हमारी क्या कमजोरियां रही और क्या हमारे प्लस पॉइंट्स थे और हमें किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है या किन चीज़ों पे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जो कि अच्छी चल रही थी उन्हें और अच्छे तरीके से हमने चलाना है, क्योंकि कई लोगों ने हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश की, कभी चंदे को लेकर, कभी किसी को। और अब जब से हमने धरना बंद किया है 17 मार्च से, तो 20 तारीख से तकरीबन जो भी हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और अपनी एकजुटता दिखा रहे थे, वो लोग खुद ही एक दूसरे को ऊपर अब कीचड़ उछाल रहे हैं। हम चुप रहे, हम ज़्यादा बोले नहीं, किसी से बहसबाजी नहीं की। कई यूट्यूबर हैं दीवान सिंह जैसे, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा कि ये चंदा खा गया, वो चंदा खा गया, जबकि वो खुद जंतर मंतर पर नहीं आए और अब रो रहे हैं कि मैंने 20,000 रुपये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को दे दिया। इस तरीके की बातें चलती रहेंगी, ये हमारा मकसद नहीं है इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना और ऐसे लोगों को अपना प्लेटफॉर्म देना ताकि उनको लोग जान सकें। हमारा कतई मकसद नहीं रहेगा और ना ही हम चाहते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोग और ऐसी नेगेटिविटी को हम अपने आसपास भी फटकने दें। तो साथियों, जो मीटिंग थी उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर बातचीत हुई सभी साथियों के साथ, जो भी स्टेक होल्डर कह सकते हैं इस धरने में भी, और पूर्व सैनिकों का जो संघर्ष चल रहा है हमारा पिछले कई सालों से, उसके अंदर भी वो साथी रहे हैं, कई सालों से हैं हमारे साथी। और उसके अंदर जो धरना हमारा चला है उसके ऊपर बातचीत हुई है और क्यों हटाना पड़ा ये सबको पता है, आचार संहिता के कारण हटाना पड़ा। और ये धरना तब तक हमने स्थगित करके रखा है जब तक कि नई सरकार अपना कार्यभार संभाल नहीं लेती है, यानी कि नए प्रधानमंत्री महोदय का जब तक कि शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक के लिए ये धरना जो है जंतर मंतर का हमने अस्थायी रूप पे बंद करके रखा हुआ है। इसके बाद में जो हम पहले भी कई बार अनाउंस कर चुके हैं, काफ़ी 2-4 महीनों से हम अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे 2 साथी जो हैं, हमारे प्रधान, राष्ट्रीय प्रधान जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार प्रगट सिंह जी वयोवृद्ध हैं, 95 वर्ष के आसपास के हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट खड़े होंगे। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वार डिसेबल्ड हैं, नायक हरपाल सिंह, वो रक्षा मंत्री के अगेंस्ट खड़े होंगे, राजनीतिक के अगेंस्ट खड़े होंगे। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है हमारी उस मीटिंग के अंदर। और हमने अपने मतलब एक चीज़ होती है कि किसी के भी आगे जाके खड़े हो जाओ, क्या है उसमें, नहीं। हमने पूरा डिटेल में अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो कमजोरियां हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया। और ये भी नोट लिया कि जब देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, जिन्होंने कि हजारों हजार करोड़ के जो हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड रिलीज किए हैं, वो खुद कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि इलेक्शन लड़ सकूं। जो हजारों हजार करोड़ रुपए अपनी पार्टी को दिला चुकी हैं, वो ऐसा कह रही हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। तो हम लोग तो अपनी 20,000, 50,000, 40,000 पेंशन के ऊपर जिंदा रहने वाले लोग हैं।
हम इतना लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो हैं और मूवमेंट, ये सब इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर सभी साथियों का जो समर्थन था और सभी ने यही बात कही कि हमें सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो अंत में जो था वो ये फैसला निकला, सबने इसे माना और मंजूरी भी दी। जो जॉइंट एक्शन कमेटी पंजाब है हमारी, उसने भी, जिसके कि सूबेदार मेजर हरदीप सिंह हैं अध्यक्ष, उन्होंने तथा उनके साथी जो बाकी के लोग हैं सभी ने इसका सपोर्ट किया और ये फैसला लिया गया कि सूबेदार प्रगट सिंह जी जो हैं वो वाराणसी से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे चुनाव के अंदर और हमारा पूरा का पूरा जोर वहीं पर लगेगा। हम दो जगह पर अपनी शक्ति को बांटेंगे नहीं। तो इसलिए हरवाल सिंह जी को जो है थोड़ा सा रुकने को के लिए कहा गया है कि आगे देखा जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जोश में रहते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी, वही हमको आगे भी लेके चलते हैं। तो उनसे कहा गया है कि थोड़ा रुकने के लिए इस समय जो है प्रगट सिंह जी को ही हम आगे रखेंगे और वो जो है हम सभी लोग उसके अंदर, चुनाव के अंदर उनकी सहायता करेंगे, उनके साथ जाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। आप लोगों से भी कहेंगे कि उनके लिए कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई नंबर वगैरह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी देगी, अकाउंट नंबर या प्रगट सिंह जी का अकाउंट का नंबर हो, जैसा भी होगा, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, उसके बारे में आप लोगों को सूचित भी किया जाएगा। आपकी भी सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी। और एक बात यहाँ पर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए ऐड करना चाहूँगा, जो कि शायद वहाँ पर नहीं हो पाई थी, वो ये है कि हम इस चुनाव के दौरान जरूर देखेंगे कि हमारे कितने पूर्व सैनिक किस तरीके से हमारे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं पूर्व सैनिकों के लिए, अपने लिए नहीं। हम चुनाव वगैरह भी किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक हमारा रोष व्यक्त करने का तरीका है जिसके कारण हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जरूर देखेंगे कि हमारे कितने पूर्व सैनिक भाई हमारी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, या जो वहां रहते हैं पूर्व सैनिक वो हमारी कितनी मदद करते हैं। क्योंकि हमारा शुरू से हमने कहा है कि जो पूर्व सैनिकों का मुद्दा है वो अलग रहना चाहिए और हमारी जो पॉलिटिक्स और पार्टी लाइन्स हैं वो अलग रहनी चाहिए। तो इस समय ये मुद्दा पूरा का पूरा जो है पूर्व सैनिकों का है, और जो हमारे साथी वाराणसी या उसके आसपास के क्षेत्रों में, उस चुनाव क्षेत्र के अंदर कहीं भी रहते हैं, वो हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, और बाकी देश भर के जो पूर्व सैनिक हैं वो कितना आगे बढ़ के हमारी मदद करते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम नई सरकार आने पर क्या हमें अगर सपोर्ट नहीं मिलती है आपकी तरफ से या कुछ इस प्रकार से होता है, तो क्या हमें वहां जाके बैठना चाहिए फिर से धरने पर? क्या हमें दिन रात, कोई केरला से आके बैठा है, कोई जम्मू कश्मीर से आके बैठा हुआ है, अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को एक साइड में रख के, दूसरों के सर पर छोड़ के आके दिल्ली में बैठ के धरना देना इतना जरूरी है कि अपने पूर्व सैनिकों के लिए? ये आपके जो अब आगे एक्शंस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, आगे आना है, सहायता भी करनी है, और आके वाराणसी के अंदर प्रगट सिंह जी का सभी तरफ कन्वेंसिंग भी करनी है, उनका प्रचार भी करना है। अब बात आती है कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये बहुत लोग पूछेंगे भी, क्योंकि सभी लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम राजनीति करना चाहते हैं। तो राजनीति सिर्फ एक जगह से नहीं होती, हमारे जवानों की कई पॉलिटिकल पार्टीज भी बन गई हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम लोग निर्दलीय ही, और वो पहले 2 जगह कह रहे थे, अब हमने सिर्फ 1 जगह कर दिया है प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। क्योंकि रक्षा मंत्री के पास जितने बार भी हम मिलने गए हैं, जितनी मर्जी लंबी डिस्कशन कर लें उनसे, वो आखिर में यही कहते थे कि वो करेगा तो होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो जो है उनके अगेंस्ट ही हम चुनाव लड़ेंगे। और मेन मुद्दा जो है हमारा, जो हमारा मुख्य एम है इसके अंदर, वो यही है कि इतने आज़ादी के बाद इतने सालों से जो इन ऑफिसर हेडेड एसोसिएशंस ने, हमारे साथ भी अभी 1 साल के अंदर जो इन ऑफिसर एसोसिएशंस के जो जेसीओ जवानों ने हमारे साथ आके मिले, पदाधिकारी भी बने और फिर दगा देके भाग भी गए, अब मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं, कोई पता नहीं चलता उनका, कोई भाषण नहीं आता, कुछ सामने नहीं आता है। इन लोगों ने जो हमारा शोषण किया है, और इन लोगों के कारण जो नेताओं ने, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में थी, जितनी भी आई हैं, मैं ये नहीं कहता है
कि ये अच्छी थी या वो बुरी थी, जितनी भी आई हैं उन्होंने जवान जेसीओ का शोषण ही किया है। और इस शोषण के खिलाफ जो है हम पूरे देश को, पूरी दुनिया को, क्योंकि आपने देखा होगा 13 महीने के अंदर बिल्कुल भी सरकार की तरफ से बैन था कि सोशल मीडिया के अलावा जो नेशनल मीडिया है वो हमारे पास फटका तक नहीं, ना अखबारें, ना अपने दूसरे चैनल्स के ऊपर जो उनके न्यूज़ चैनल्स हैं टीवी वगैरह के, कहीं से भी रेडियो के ऊपर कहीं भी हमारी न्यूज़ को नहीं दिखाने दिया गया, मतलब एक तरह से ब्लॉक करके रखा गया। लेकिन जब हम चुनाव में उतरेंगे तब हम हर चीज, हमारे साथ क्या क्या गद्दारियां की गई हैं, हमारे धरने को कैसे तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे हमारे बीच में अपने बंदे घुसाए गए और उन्होंने फिर धरने को तोड़ा, गद्दारी करके भागे, पैसा लेके भागे, ये सब बातें देश को और दुनिया को इसी मंच से जब हम चुनाव के लिए उतरेंगे, वहां पर जहां जहां प्रधानमंत्री भाषण दे के जाएंगे या इन लोगों का कोई भी सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी का नेता जहां भी भाषण देगा, अगले दिन जाके हम भी वहां पर रैली करेंगे और इनकी सच्चाई वहां पे सारी की सारी पब्लिक को और हर जगह बताई जाएगी। ये सब हम करेंगे। हमारी मांग क्या थी? सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी मांग क्या हमने सरकार से कहा कि हमारे लिए अपने खजानों के सारे दरवाजे खोल दो, ताले खोल दो, सारी जितनी भी आपकी तिजोरियां हैं वो पूर्व सैनिक जेसीओ जवानों के लिए खोल दो? नहीं। हमारी मांगे कई सालों से पेंडिंग चल रही हैं, कई साल हो गए। ऐसा नहीं कि खाली 2014 में ही शुरू हुई ना, हम 2009 से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, रेल रोको, बस रोको और ना जाने क्या क्या हमने अपना रोष प्रकट करने के लिए किया, ताकि हम ये रोष कोई जनता को परेशान करने के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार जो कि ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, क्योंकि नेता को क्या पता फौज के बारे में, जो वहां पर आके कोई पोर्टफोलियो लेके बैठ जाता उसे इतना नहीं पता होता, चलाते ही ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये जो समझाते हैं उसी के ऊपर वो यस और नो करते हैं। तो ये हमारी बातों को किस तरीके से पेश करते हैं, इसका मेन कारण यही है कि जो पूर्व सेना अधिकारी उनके पास लेके जाते थे पहले बातें, और वही चीजें, वही ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है, हम उसे अभी तक चेंज नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसी तरह इलेक्शन में खड़े होकर हम इस सभी ट्रेंड्स को चेंज करेंगे। इसीलिए हमने डिमांड रखी थी कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस की कमेटी दी जाए, जिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का चयन जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद करें, सरकार ना उनको हमारे ऊपर थोपे कि अपने बंदों को थोप दे, जिन्हें राज्यसभा एमपी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कमीशन का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद हमारे लिए सेलेक्ट करके भेजें, और वो 3 जजेस 3 महीने लें, 4 महीने लें, उसके अंदर जो है हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो जायज हैं या नहीं है, क्योंकि हम जो डिमांड रख रहे हैं हम समझते हैं कि वो जायज हैं। हम अपने जो हमारे उसके लिए हमने गवर्नमेंट को इतनी बार डिटेल्स लिखी हैं, रीजन लिख दिए हैं, क्या कारण है, हम इन्हें क्यों समझते हैं जायज है, उसके ऊपर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो सरकार को वो बताने के लिए हमने 3 जजेस की सिर्फ कमेटी मांगी थी कि वो अपना हमें बता सकें कि भी आपकी ये मांगे जायज हैं, ये नाजायज हैं। तो जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा कानून वही जानते हैं और सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले देश के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही देते हैं, तो उनका तो सबको मानना भी पड़ेगा और हम भी मानेंगे उसके अंदर, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार जानती थी कि हमारी सारी की सारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी मांगे हैं वो जायज हैं, और सरकार को जो है इसके लिए बहुत सहना पड़ेगा, और बहुत जो 10 साल से इन्होंने हमें लटका के रखा हुआ है उसके लिए उनको नीचा देखना पड़ेगा। आगे इलेक्शन आ रहे थे, इन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी है। तो साथियों, ये था जो कि सार है हमारे नेशनल एडवाइजर साहब ने जो अपना भाषण दिया है मीटिंग के बाद, 30 अप्रैल की मीटिंग के बाद, उसका जिसे कि मैंने हिंदी में अनुवाद भी कह सकते हैं, और कुछ मैंने अपना नेशनल स्पोक्स पर्सन होते हुए अपना भी ऐड किया है, जो कि आप सबको सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ये साबका का मेन चैनल है, बाकी हमारे दूसरे चैनल्स भी हैं, उन सबको भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣ ਜੋਖਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਅਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਨਜਸਟਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇੰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇੰਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਬਕ ਸੈਨਿਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਲੋ ਚਲੋ।